यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथ क्लाइड ग्लासगो ने कैस पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए। अब जो उसमें उन्होंने रीजन मेंशन किया, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये मेंशन किया कि हमारा जो वीजा रिफ्यूजल रेट है वो एक लिमिट से, थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो रहा है इस रीजन के लिए, पाकिस्तान के लिए, और उसकी वजह से उनका जो इफेक्ट है वो ओवरऑल रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना है, उनका जो लाइसेंस है वो रिस्क पे चला जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने यही मेंशन किया कि हमारा जो सितंबर 2026 के लिए जितना भी ये कोटा था और उसके अगेंस्ट जो हमारे कैश थे और उसमें जो वीजा रिफ्यूजल रेट है वो अब हम लोग उससे क्रॉस कर रहे हैं, तो हम इस कैश को बंद कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पे जो है वो इशू क्या आ रहा है कि जिनके ऑफर होल्डर हैं, जिनके अनकंडीशनल हो गए हुए हैं, जिन्होंने अपना डिपॉजिट पे कर दिया हुआ है, जो इनकी कैश शील्ड पे पहुंच गए हुए थे, अब वो सारे स्टूडेंट्स को कैश नहीं मिलेगा, यानी नया कैश अब किसी को भी इशू नहीं करेंगे। अब जिनको इवन दो कुछ को कैश अगर इशू कर भी दिए हैं तो उनकी वीजा अप्लाई हो गया हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इस तरह के मामला में यूनिवर्सिटीज ये करती हैं कि जिनको कैश इशू भी हो गया और उन्होंने वीजा अप्लाई नहीं किया, उनका भी कहते हैं हम कैश आपका विड्रॉ करें, आप अपना रिफंड ले लें। और इवन दो अगर किसी ने वीजा भी अप्लाई कर दिया और वहां पे उनको रिस्क बड़ा ज्यादा हो, तो वो कहते हैं भाई अपनी वीजा एप्लीकेशन विड्रॉ करें, हम अपना कैश विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम रिफ्यूजल अफोर्ड नहीं करते। अब ये जो क्यों इतना डर पैदा हो जाता है, यूनिवर्सिटी क्यों इतनी जल्दी इस तरह का जो है वो डिसीजन लेती है जिसकी वजह से थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स अफेक्ट होते हैं, तो यूनिवर्सिटी अपना लाइसेंस बचाने के चक्कर में होती है। अब यूनिवर्सिटी का लाइसेंस मैं आपको बता चुका हूं कि यूकेवीआई की जो बेसिक कंप्लायंस जो है वो क्राइटेरिया है बीसीए, उसमें इंपॉर्टेंट चेंजिंग्स आई हैं, जिसमें पहले रिफ्यूजल रेट 10% तक अकोमोडेट करती थी यूकेवीआई, अब उन्होंने उसको कम करके 5% तक कर दिया है। यानी अगर किसी यूनिवर्सिटी का रिफ्यूजल रेट एक एकेडमिक कैलेंडर के लिए जो है वो 5% से जो है वो ज्यादा हो जाएगा तो वो उनको ब्रेक कर देंगे उसको, और वो रेड कैटेगरी में चला जाएगा, जैसे हमने एम्बर, ग्रीन और रेड लिस्ट के बारे में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे ये इशू अब आ रहा है, और इसके साथ साथ एनरोलमेंट्स जो रेट्स होते हैं वो भी अगर 95 से कम हो जाए तो तब भी ये रिस्क पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी इशू चल रहा है रिफ्यूजल का। तो अब रिफ्यूजल जो है वो इतने ज्यादा हो गए हुए हैं कि उसकी वजह से इनको अपनी अब रिक्रूटमेंट बंद करना पड़ी है। और ये एक यूनिवर्सिटी का इशू नहीं है, ये मैं आपको बार बार बताता आया हूँ कि बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज के भी इशू चल रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज एक्शन प्लान में चल रही है, एक्शन प्लान में रिक्रूटमेंट की तो इजाजत होती है यूकेवीआई की तरफ से, बट ये है कि वो उन्होंने कुछ चीजों को पूरा करना होता है उसके साथ साथ, और अगर वो उसको पूरा नहीं करते तो फिर उन पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है और उनको जो है वो लाइसेंस रेवोकेशन की तरफ जा सकते हैं, या उनके लिए फर्दर जो है वो पाबंदियां आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर कोई इस यूनिवर्सिटी का ऑफर होल्डर है वो तो सिंपली गया, यानी जहां तक आपके अनकंडीशनल तक है तो वो तो सारे स्टूडेंट्स जाएंगे। और उसके बाद अगर किसी का वीजा अप्लाई हो गया या जिसने कैश ले लिया हुआ है या जिसकी अब बिल्कुल एंड पे कैश शील्ड थी, उनको अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने एजेंट से कंफर्म करने की जरूरत है कि हमारे लिए अब क्या हुक्म है। इसके साथ साथ जो है वो इस टाइम पे बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो अभी स्टिल ओपन है, क्योंकि अब बिल्कुल नेक टू नेक हो गया हुआ है। यूनिवर्सिटीज अब कैश प्रोसेस में चली गई हुई हैं, नई एप्लीकेशन बहुत कम यूनिवर्सिटीज ले रही हैं, वो भी उस सूरत में अगर किसी बच्चे के पास सारी चीजें पूरी हों। तो यहाँ पे ये अब इन स्टूडेंट्स के लिए भी अब देखना होगा कि इनका नेक्स्ट क्या बनता है, किस तरह से ये आगे चलते हैं। और इनकी जो नेक्स्ट डेफरल प्रोसेस है वो भी कुछ कोर्सेज में 27 सितंबर तक ले रहे हैं, हो सकता है कुछ को जनवरी में करें, बट ये अभी तक कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं है कि हम इनको जनवरी में अकोमोडेट करेंगे, हम इनको जो है वो नेक्स्ट जो है वो सितंबर में अकोमोडेट करेंगे। तो आपको चाहिए, अगर आप इसमें कोई इफेक्टिव स्टूडेंट हैं तो इसमें वेट करने के बजाय सबसे बेहतर ऑप्शन यही है कि इनसे रिफंड लें, और रिफंड लेके आप अपना प्रोसेस किसी और यूनिवर्सिटी में पता करें, या नहीं तो जो है वो जनवरी के लिए तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी कोई और, आप उसमें प्रोसेस करें, इस यूनिवर्सिटी के साथ स्टिक ना रहिएगा। थैंक यू।